अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी पांडास की लाइब्रेरी को किस तरह इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हम अपनी जो इंस्टॉल्ड पांडास की लाइब्रेरी है उसको किस तरह इंपोर्ट करते हैं। तो पांडास को इंस्टॉल करने के लिए अपने पीसी या लैपटॉप में तो हमारे पास इसके लिए दो मेथड्स हैं। एक जो हम यूज़ करेंगे और एक वो है जो अगर आपने अपने लैपटॉप या पीसी में एनाकोंडा को अगर इंस्टॉल किया हुआ है, तो फिर पांडास जब आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करते हैं, तो उसी वक़्त ही आपके पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है? अगर आपके पास एनाकोंडा नहीं है, तो फिर हम जो आज वाला मेथड यूज़ करेंगे, वो है पिप। पिप इंस्टॉल पांडास। अगर हम ये कमांड यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा कि हमारी जो पांडास की लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपने सीएमडी में जाऊँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ या सर्च बार में आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में अपने जाता हूँ मैं, ठीक है? तो मेरे पास जो आपके पास भी अगर आपके पास सीएमडी है तो ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास node.js कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है? तो मैं इसको ओपन करूँगा तो आपने राइट क्लिक करके इसे करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है? तो ये आपके पास ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपनी पांडास की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पिप पिप इंस्टॉल पांडास। ये हमारे पास पिप क्या चीज़ है, ये एक पाइथन का हमारे पास एक पैकेज है जो हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने और उसे मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक पैकेज है पाइथन का, ठीक है? तो उसको किस लिए हम यूज़ करते हैं, अगर हमने कोई भी अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उसे मैनेज करना है तो उसके लिए हम अपने पिप पैकेज का यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है कि अपनी पांडास की लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिप को यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पिप इंस्टॉल यहाँ पर कर दूँगा पांडास, ठीक है? तो मैंने क्लिक किया तो ये कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड। इसका मतलब ये है कि जो पांडास है वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ठीक है? तो जब आप लोग पहली बार करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपकी जो पांडास की लाइब्रेरी है उसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा और थोड़ी ही देर में ये क्या करेगा कि जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है? तो यही मेथड है पांडास को इंस्टॉल करने का, ठीक है? अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपनी नोटबुक में, ठीक है? हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो चुकी है। हमारा जो आधा काम है वो हो गया है, ठीक है? ये वाला। अब हमने क्या करना है कि इंपोर्ट करना है उसे लोड करना है अपने सिस्टम में, ताकि हम अपने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, ठीक है? उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो लाइब्रेरी है पांडास उसको इंपोर्ट मेथड के थ्रू इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इंपोर्ट 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 सॉरी पांडास और इसका एलियस जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो होता है पीडी, ठीक है? तो आप इसका एलियस कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो कॉमनली दूसरा पूरी वर्ल्ड में लोग यूज़ कर रहे हैं वो है पीडी, ठीक है? तो अगर मैं करूँ तो मेरे पास देखें कि ये सक्सेसफुली मेरे पास जो ये लोड हो चुकी है, ठीक है? तो मेरे पास जो पांडास की लाइब्रेरी है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अगर आपने देखना है कि इसमें कौन-कौन से हमारे पास फंक्शंस हैं और हमारे पास मेथड्स हैं, तो उसके लिए आप एक dir फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसमें अगर आप पीडी पास कर दें और आप रन करें तो ये हमारे पास मैनी मैनी ये प्रोवाइड करता है हमें फंक्शंस हैं जो हम अपने
डेटा पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो हमारे पास पांडास में होते हैं। और क्योंकि ये एक पांडास की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, तो मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक बताऊंगा कि हम किस तरह पांडास को अपने डेटा एनालिटिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं पांडास में। हमने इससे पहले देख लिया कि किस तरह हमने इंस्टॉल किया उसे, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह इंपोर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर ये है कि आपने डेटा को किस तरह स्टोर किया हुआ है और आपने उसको किस तरह एक्सेस करना है, इसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। हाउ टू स्टोर डेटा ऑन मेमोरी, इसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे पास पांडास में दो टाइप्स हैं डेटा स्ट्रक्चर की। एक हमारे पास सीरीज है और दूसरे हमारे पास डेटा फ्रेम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सीरीज क्या है। ये है हमारे पास एक सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या है? अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे, ठीक है, कैपेबल ऑफ, ये सॉरी ऊपर चला गया, ये वाला, ठीक है। ये क्या है? अ वन डायमेंशन लेबल्ड एरे है हमारे पास, कैपेबल ऑफ होल्डिंग वेरियस डेटा टाइप्स, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास एक लेबल्ड एरे है। इससे पहले हमने numpy में देखा था कि उसमें हमारे पास एरे लेबल्ड नहीं होती। इसमें क्या है? हमारे पास जो एरेज हैं वो लेबल्ड होंगी, ठीक है। मीन के उसकी हमारे पास एक लेबल होगा, जो भी हमारे पास एरे है उसकी हमारे पास हेड पर उसका कोई स्पेसिफिक नेम होगा। उसकी इंडेक्सिंग पे भी हम अपने स्पेसिफिक नेम्स दे सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हमारे पास? ये क्या है? वन डायमेंशन लेबल्ड एरे है, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें हो सकता है, इसमें इंटीजर भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग और फ्लोट नंबर भी हो सकते हैं हमारे पास जो सीरीज है, ठीक है। It is similar to a NumPy array but with labeled indexes along for मोर फ्लेक्सिबल डाटा मैनिपुलेशन। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक लेबल्ड इंडेक्सेस होती हैं और आप डेटा मैनिपुलेशंस क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह क्या होता है, अगर आपके पास जो डेटा है वो लेबल्ड है तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है और उसे हैंडल करना आप लोगों के लिए ईजी होता है। आगे ये एक पिक्चर है इसकी, आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास एक सीरीज, ठीक है। ये हमारे पास 3 सीरीज हैं, ठीक है। ये नेम की सीरीज है, इसके अलावा हमारे पास टीम की सीरीज है और नंबर की सीरीज है, ठीक है। सीरीज हमारे पास क्या होती है? एक हमारे पास बेसिकली कॉलम होता है, एक्सेल का आप कॉलम कह सकते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के आपके पास अगर रिजल्ट कार्ड है तो उसमें डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं। उसका नेम होता है, उसका सब्जेक्ट का होता है, जो उसका नेम सॉरी उसके सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं, और वो एक जो कॉलम सब्जेक्ट का है वो हमारे पास एक सीरीज है, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल सीरीज को आपस में मर्ज कर दें तो वो एक डाटा फ्रेम बन जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चला कि हमारे पास ये सीरीज क्या होती है। आगे हमारे पास है डेटा फ्रेम। ये हमारे पास क्या है? एक डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो ये क्या होता है? अ टू डायमेंशन लेबल्ड डाटा स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? टू डायमेंशन होता है और लेबल्ड होता है, ठीक है। रिजेंबलिंग अ स्प्रेडशीट और एसक्यूएल टेबल। ये किस तरह का होता है? हमारे पास स्प्रेडशीट की तरह होता है। जिस तरह हमारे पास एक एक्सेल की कंप्लीट फाइल होती है जिसमें हमारे पास मल्टीपल रोज होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, और कॉलम्स के हमारे पास स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, या हमारे पास कोई भी एसक्यूएल का टेबल है, ठीक है। उस तरह हमारे पास ये डेटा फ्रेम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर इन pandas एंड अलाउ फॉर एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग, क्लीनिंग एंड एनालिसिस। ये क्या है? हमारे पास pandas में जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो डेटा स्ट्रक्चर है, और हमारे पास ये एक एफिशिएंट वे है अगर हमने अपने डेटा को हैंडल करना है, क्लीन करना है और उसे एनालाइज करना है,
ठीक है? तो आप लोगों को ये थ्योरेटिकली आई होप समझ आया। तो आप यहाँ पर इसकी एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें हमारे पास ये एक डेटा फ्रेम है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल रोज़ हैं और मल्टीपल कॉलम्स हैं, ठीक है? ये हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है? और उन 0, 1, 2 और 6 तक ये हमारे पास रोज़ हैं और हमारे पास ये हैं कॉलम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लेबल्ड डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें रोज़ भी स्पेसिफिक हैं और कॉलम के नेम भी स्पेसिफिक हैं। आप देखें कि ये नेम वाला कॉलम, टीम वाला कॉलम और नंबर्स, पोज़ीशन और ऐज इस तरह क्या है, हमारे पास ये कॉलम के नेम है और दूसरी हमारे पास है रोज़ और ये जो इसके अंदर जो कुछ भी है, ये हमारे पास क्या है, डेटा है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को पता चला कि हम किस तरह अपने पांडास की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं और उसको किस तरह इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि हम किस तरह चेक करते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से फंक्शन है पांडास की लाइब्रेरी के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना DIR मेथड, ठीक है? तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शंस हैं, उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स की कितनी टाइप्स हैं पांडास में, वो हमारे पास 2 हैं। एक हमारे पास सीरीज़ है, ठीक है? ये 1 डायमेंशन में होती है और दूसरा हमारे पास डेटा फ्रेम है, ये हमारे पास 2 डायमेंशन में होता है। तो आई होप आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली है इस वीडियो से। आई होप आप को एक अच्छा वे मिल रहा है कि अगर आप मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने डेटा साइंस सीखना है, अगर आप डेटा साइंस में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो मेरी इस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क करके सेव कर लें, ठीक है? और जिस तरह भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, आप प्रैक्टिकली साथ-साथ करते जाएँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।